नाउ क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप, एक रॉकेट को ऊपर फायर किया जा रहा है, ये रॉकेट है, इट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि अब फायर किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है डायरेक्शन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रॉकेट का खुद का एक्सेलरेशन है। इट्स फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक रॉकेट हो सकता है यहाँ पहुँच गया हो, और 1 मिनट बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो लगा वो 1 मिनट लगा, 1 मिनट बाद इसका फ्यूल फिनिश्ड हो जाएगा। फ्यूल फिनिश्ड हो जाएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं बचेगा खुद का, क्योंकि रॉकेट का जो इंजन है वो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था। एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंजन ऑफ द रॉकेट। इफ द फ्यूल इज फिनिश्ड तो इंजन वर्क नहीं करेगा, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था वो नहीं रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ तक जो वेलोसिटी इसने अटेंड करी उस वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जाएगा। कितनी वेलोसिटी अटेंड करी यहाँ पर आगे? 1 मिनट के लिए वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू इनिशियली 0, एक्सेलरेशन कितना 10 और 1 मिनट कितना 60 सेकेंड, तो वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड। फ्यूल फिनिश होते तक इसकी जो स्पीड थी दैट इज 100, इनिशियल स्पीड बोल देते हैं उसको, या v बोल दो इसको, v इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद रॉकेट ऊपर जाएगा क्योंकि उसके पास स्पीड तो है, लेकिन अब एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब फर्दर ये इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, अब इसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। क्यों? इसके ऊपर जी एक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी रॉकेट के पास फ्यूल था, तो फ्यूल के होने के कारण इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था और ये ऊपर जा रहा था उससे। फ्यूल फिनिश हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। कौन सा एक्सेलरेशन? जो रॉकेट के इंजन का था, लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, इसकी स्पीड को वो क्या करेगा? 0। रॉकेट ऊपर जाएगा और ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद रॉकेट कहाँ आएगा? नीचे, ग्राउंड पे। इज इट क्लियर टू? क्या समझे आप? जैसे बलून वाले केस में क्या था, अपन ने बलून ऊपर गया, कुछ टाइम बाद उससे अपन स्टोन को क्या किया? रिलीज किया, तो उसने डायरेक्शन ऑफ बलून के अंदर क्या ले ली थी? अपनी स्पीड ले ली थी। तो वैसे ही यहाँ पर फ्यूल तो फिनिश हो चुका है, तो फ्यूल फिनिश हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि रॉकेट यहीं रुक जाएगा। फ्यूल फिनिश होते टाइम तक फ्यूल फिनिश होते टाइम तक उसके पास कोई वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा। तो हाँ, इसके पास वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, एंड देन फिर वो नीचे आएगा। इज इट क्लियर टू यू? नाउ आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये ऊपर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना ऊपर चला? तो आपसे पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, तो सबसे ज्यादा यहाँ वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब तक कि एक्सेलरेशन होते रहेगा तब तक की स्पीड बढ़ती रहेगी। यहाँ तक एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इंजन का फ्यूल खत्म हो गया। उसके बाद क्या? रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि जा ऊपर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन का लग रहा है नीचे, दैट इज रिटार्डेशन। जी यहाँ पे कैसा काम करेगा? रिटार्डेशन काम करेगा। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर यही है। उसके बाद वेलोसिटी कम होगी और फिर वेलोसिटी यहाँ पर आके वापस कितनी हो जाएगी? 600 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 बार स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? एक मिनट रुकिए। मैक्सिमम ये है 600 के बाद यहाँ पर आके जो होगी वो मैक्सिमम होगी, वो भी अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू, अब अपन पहले दूसरी चीजें निकालते, पहले अपन मैक्सिमम की छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना समझो कि अपने पास रॉकेट के यहाँ पर जो स्पीड है 600 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसको अभी मिटा देते अपन हाँ, मिटा क्यों देते हैं? यहाँ पर आकर तो 600 होगी, ये बात तो तय है। 600 मीटर पर सेकंड आती है तो सेम लेवल पर स्पीड सेम होगी। इज इट क्लियर? क्या अगला पूछा? हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट बिफोर फ्यूल इज फिनिश। तो यहाँ से यहाँ तक रॉकेट का फ्यूल फिनिश होने के पहले जो हाइट था वो निकालते हैं। तो अपन लगाते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर अपन देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। इनिशियल इसको मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये इनिशियल या फाइनल। अपर डायरेक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ? पॉजिटिव। तो ये जो एच हो जाएगा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये एच जो हो जाएगा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये इनिशियल और फाइनल पॉजिटिव। यू क्या है? 0। हाफ जी क्या हो? नीचे लग रहा है, जी का लग रहा है नीचे, ठीक है। हाँ, जी नहीं लेंगे अब अपन, यहाँ पर क्या लेंगे? एक्सेलरेशन रॉकेट का लेंगे। कितना है? ऊपर। एक्सेलरेशन भी कितना? यहाँ पे जी नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि फ्री फॉल नहीं हो रहा रॉकेट का। रॉकेट मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपन 10 लेंगे। यहाँ पर आके फिर अपन जी लेंगे, क्योंकि अब फ्यूल फिनिश हो चुका। जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा? यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर अपन 10 लेंगे, 10 इंटू टी का स्क्वायर, 1 मिनट दैट इज 60 का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू, या फिर ऐसा कर लो 1/2 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 30। तो इट इज 8000 मीटर, यानी कि अपन मान के चल लो इट इज 18 किलोमीटर। इज इट क्लियर? क्या कितना आ गया? 18 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो चला है अपन ने वो चला है 8000 मीटर, और वी कैन से दैट 18 किलोमीटर बिफोर द फ्यूल इज फिनिश्ड। नाउ बात समझ में आ रही है क्या? नाउ
अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, यहाँ से ये इनिशियल मान लिया और ये फाइनल मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं लगा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं लगा रहा हूँ AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस इनिशियल से फाइनल क्या लेंगे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव। डाउनवर्ड को क्या ले लूँगा मैं, नेगेटिव। जी को भी क्या ले लूँगा मैं, नेगेटिव। तो इट इज़, अब जी लगेगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड फिनिश हो चुका है। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। यहाँ तक अपन जो एक्सेलरेशन लेंगे वो 10 मीटर पर सेकंड इसको लेंगे, जो कि रॉकेट के इंजन का एक्सेलरेशन है। इज इट क्लियर क्या? तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन। एच क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 18,000, ठीक है, 18,000 सॉरी, ठीक है 18,000, ठीक है, माइनस में, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 600, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ 600T प्लस हाफ जी डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, जी डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आएंगे तो इट इज़ 5T स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5T स्क्वायर प्लस 600T, सॉरी इधर लेके आएंगे तो इट इज़ 5T स्क्वायर माइनस ऑफ 600T माइनस ऑफ 18,000 इज इक्वल टू 0। इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे तो इट इज़ T स्क्वायर। 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 120T माइनस ऑफ, यहाँ पे कितना बचेगा, 900 है ना, कितना बचेगा 900, 9 5 से 18, ठीक है 9,900 इसी क्वेश्चन कितना हो जाएगा 0। 5 कॉमन निकालेंगे, नहीं 900 नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इट इज़ 180 ना, 180 तो इट इज़, कर लो इसको, ठीक है, कितना हो रहा है ये 5 3 3 3600, कितना हो रहा है ये 3600। इज इट क्लियर क्या? ना इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इट इज़ लगा देंगे फॉर्मूला, T इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज़ 120 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर इस हो जाएगा 14400 माइनस ऑफ 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस ऑफ 3600 अपॉन 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा T इज इक्वल टू 120 प्लस माइनस 1440, क्या हो रहा है 14400 प्लस 14400 अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना, T इज इक्वल टू 120 प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये है 120 का स्क्वायर, ये है 120 का स्क्वायर, तो इट इज़ 120√2/2। इज इट क्लियर क्या? ये 120 का स्क्वायर है, ये 120 का स्क्वायर है, तो इट इज़ 2 × 120 का स्क्वायर, 120 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 60 कॉमन आ जाएगा, 60 प्लस 1 प्लस नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, इतने सेकेंड्स आ रहे हैं, कितने सेकंड्स आ रहे हैं इतने, इसमें 60 का डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में आ जाएगा, मिनट के अंदर। तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + √2 सेकेंड्स, कितना आ जाएगा 1 + √2 सेकेंड्स, सॉरी मिनट, अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़, और आप जानते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो इट इज़ 1 + 1.414 मिनट, तो इट इज़ T इज इक्वल टू 2.414 मिनट। अगर टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट और यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है 2.414, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राउंड टू ग्राउंड है दैट इज 3.414। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? जब फील्ड फिनिश होगा उसके बाद से जो टाइम लग रहा है 2.414 और फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड इट इज 1 मिनट यहाँ से यहाँ तक का दैट इज 3.414। आपको समझ में आ रहा है क्या? टोटल टाइम अगर पूछे यहाँ से यहाँ तक का होल मोशन का दैट इज 3.414। इज इट क्लियर क्या? तो अपने को इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अपन देखेंगे मैक्सिमम अटेंड बाय द रॉकेट, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालेंगे तो इट इज अपन लगा देंगे v² = u² + 2s। आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे v क्या हो जाएगा 0, इनिशियल कितना हो जाएगा ये
600 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, जी नीचे लग रहा है -10, हाइट ऊपर है, इनिशियल से फाइनल पॉजिटिव, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, इसको स्मॉल h मान लो, तो इट इज़ h, तो इट इज़ 20h इज इक्वल टू 600 इंटू 600, 0 से 0 कैंसिल, h इज इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 30, तो h इज इक्वल टू 18,000 मीटर, यानी कि एज भी कितना आ गया 18 किलोमीटर। तो टोटल हाइट अगर ग्राउंड से पूछो तो इट इज़ 18 + 18 दैट इज़ 36 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का 18 और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना आ गया 18 किलोमीटर, दैट इज 36 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट बाय द रॉकेट फ्रॉम द ग्राउंड, और आफ्टर द फील्ड फिनिश इट इज 18 किलोमीटर। इज इट क्लियर? क्या हाइट अटेंड बाय द रॉकेट भी आ गया, बिफोर फील्ड फिनिश इट इज 18 किलोमीटर एंड टोटल हाइट अटेंड इज फ्रॉम ग्राउंड इट इज 36 किलोमीटर। इज इट क्लियर? क्या टाइम टेकन आफ्टर द फील्ड फिनिश इज 2.414 एंड फ्रॉम इनिशियल टू दैट फाइनल, मतलब फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड इट इज 3.414। इज इट क्लियर? क्या नाउ अपने को निकालना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड। मैं एक बार यहाँ पे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकाल के दिखाता हूँ आपको। क्या निकाल के दिखाता हूँ? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो इनिशियल इसको ले लिया, फाइनल इसको ले लिया, मैंने लगा दिया v इज इक्वल टू u + 80, v इज इक्वल टू u + 80। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालूंगा तो इनिशियल अपर डायरेक्शन को क्या ले लिया पॉजिटिव 600, कितना हो जाएगा 600। g का लग रहा है, g क्या लग रहा है बेटा? द g इज -10 डाउनवर्ड एंड टाइम इज 2.414, तो ये 600 से कम आएगी। क्या आएगी? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज लेस देन 600। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे? अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया अपन ने, ठीक है, ये पॉजिटिव, जी को नेगेटिव ले लिया, तो ये क्वांटिटी घट रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या है 600 ही है। ठीक है, नोट इट डाउन बेटा। नाउ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या बोला है? इफ द बलून वाज 60 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। देखो क्या है, अपने पास डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं अपन। ये अपने पास बलून है, ये बलून है अपने पास, इसके अंदर स्टोन है, कुछ देर बाद बलून का आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा, और 60 मीटर की हाइट पर उससे एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बलून ऊपर जा रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यूनिफॉर्म है तो यहाँ भी स्पीड कितनी रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम पे मैं स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो स्टोन भी कितनी वेलोसिटी लेगा? मैंने बताया था किसी भी मूविंग बॉडी से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो मूविंग बॉडी की उस टाइम की वेलोसिटी अटेंड कर लेता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। इस टाइम पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, उसी डायरेक्शन में इसको ड्रॉप करूंगा तो ये स्टोन भी इसकी वेलोसिटी अटेंड करेगा। इज इट क्लियर? किया अटेंड करने के बाद क्या करेगा? कुछ देर तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी वो ऊपर जाएगा और फिर कहाँ जाएगा? ग्राउंड पे आ जाएगा। ये रहा ग्राउंड। तो जितनी देर में ग्राउंड पे आएगा ये लगातार ऊपर चलते रहेगा। ये यहाँ पर है, ये कुछ देर बाद कहाँ पहुँच जाएगा? ये कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा। बलून कहाँ पहुँच जाएगा? कुछ देर बाद यहाँ पर। कितनी देर बाद? अपने को बोला है कि यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो स्टोन यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में आएगा उतने टाइम तक ये ऊपर चलते रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, उतने टाइम के अंदर अपन इसका निकाल लेंगे कि ये कितनी ऊपर जा रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका टाइम निकालते हैं कि ये ग्राउंड पे कब आ रहा है स्टोन ग्राउंड पे कब आ रहा है वो निकालते हैं अपन। तो अपन लगा देंगे इसके लिए AC = UT + ½ AT²। ध्यान से हमने कोशिश करिएगा, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली यहाँ पर है। इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड को क्या ले लिया मैंने? पॉजिटिव। अपवर्ड को मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव। जी भी डाउनवर्ड है तो क्या ले लिया मैंने? उसको भी पॉजिटिव। तो जो 60 मीटर है वो क्या ले लिया मैंने? पॉजिटिव। यू को ले लिया मैंने नेगेटिव 5t, -5t अपर डायरेक्शन है, प्लस हाफ। जी को 10 लेना है डाउनवर्ड पॉजिटिव इंटू t²। 60 इज इक्वल टू -5t प्लस 5t²। तो इट इज 5t² -5t -60 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। 5 कॉमन निकाला, t² -t -12 इज इक्वल टू 0। इसको अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करते हैं। t² -4t प्लस 3t -12 इज इक्वल टू 0।
t कॉमन निकाल लिया t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन निकाल लिया t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। t माइनस 4 कॉमन निकाल लिया t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करूंगा तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड। और इसको 0 पुट करूंगा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, t आ जाएगा माइनस 3 सेकेंड, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हट जाएगा। 4 सेकेंड में स्टोन यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ये 60 मीटर पे तो ग्राउंड से अभी भी है, अभी और ऊपर जाएगा। कितने सेकंड तक ऊपर जाएगा? 4 सेकंड तक ऊपर तो जाते रहेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, 4 सेकंड तक के निकालना है। उसने बोला यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बलून जब तक कि ये नीचे है तब तक के लिए। तो ये ग्राउंड पे कब रीच कर रहा है? ग्राउंड पे रीच कर रहा है 4 सेकंड में। 4 सेकंड तक इसकी हाइट निकालना है। तो चूंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसकी हाइट अगर निकालूंगा तो AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं। मुझे हाइट मान लो ये स्मॉल h है, ये मैंने क्या मान लिया, स्मॉल h। क्या मान लिया मैंने? स्मॉल h। तो स्मॉल h मान लिया तो कितना हो गया, h इज इक्वल्स टू u कितना है 5, टाइम कितना है 4, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, स्पीड इंटू टाइम कर दिया। 20 मीटर तक ऊपर जा रहा है। टोटल अगर पूछो तो 80 मीटर आंसर हो जाएगा, 60 प्लस, तो टोटल आंसर हो जाएगा h प्लस h इज इक्वल्स टू 60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80 मीटर। इज इट क्लियर टू यू? तो इतना आप नोट डाउन करें। नाउ क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या दिया है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ए ऑन द ग्राउंड, देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर पॉइंट ए है ग्राउंड पर, इस पॉइंट से अपन ने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, लेट द स्पीड भी u अपन मान लेते हैं। ठीक है, बोला पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, इट टेक्स t1 सेकेंड टू रीच द b। कहीं पर b होगा, b तक पहुंचने में उसको t1 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। एंड इट इज हाइट एट h, बट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप। b पे पहुँचने के बाद भी वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कब तक जाएगा? जब तक कि उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती। मान लो C पॉइंट पे तक गया, फिर वो नीचे आएगा। इट टेक्स फर्दर t2 सेकेंड्स फ्रॉम b टू द ग्राउंड। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो t2 सेकेंड्स लग रहा है। समझना मेरी बात, यहाँ से b तक जाने में t1 सेकेंड और b से फिर ऊपर जाएगा बोला है उसने, बट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप। b के पहुंचने के बाद भी वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो b से लगाकर ऊपर जाना और ऊपर जाने से लगाकर नीचे आना, b से ऊपर जाना और c से नीचे आना, पूरा टाइम कितना है t2। b के बाद जो भी टाइम लग रहा ग्राउंड पे आने तक, b के बाद जो भी टाइम लग रहा ग्राउंड पे आने तक वो टाइम है t2, ये बोल के दिया। तो वी हैव टू प्रूव दैट h इज इक्वल्स टू हाफ g t1 t2। तो अपन प्रूफ कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि मान लो यहां से यहां तक आने का जो टाइम है वो टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक का t1 और यहां से यहां तक का t2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1 प्लस t2। इज इट क्लियर टू यू? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1 प्लस t2। इज इट क्लियर? क्या ना अपन देखते हैं इसको। AC इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की बात करता हूं, तो A से लगाकर A तक आने पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 0। अपर डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव। तो डायनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो UT प्लस हाफ G का लग रहा नीचे, क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो इट इज हाफ G t स्क्वायर बराबर UT। तो T बिकम्स 2U by G, और वी कैन से U बिकम्स G by 2T, और T अपने को पता है क्या है? T1 प्लस T2। T क्या है? T1 प्लस T2। यहां से U की वैल्यू निकाल ली अपन ने, T1 T2 पता था अपने को, U की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब अपन बात कर रहे हैं ए बी पार्ट के लिए। समझना क्या कर रहा हूं मैं, ये U अननोन था तो U की वैल्यू निकाली मैंने कैसे? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज T विच इज गिवन एज T1 प्लस T2, तो उससे अपन ने U की वैल्यू निकाल ली। फॉर ए बी पार्ट के लिए बात कर रहा हूं, AC इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान समझने की जरूरत है इसको। अब ए के लिए ये इनिशियल और B के लिए ये फाइनल। तो ए बी के लिए बात करूंगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल अपवर्ड डायरेक्शन होगा, तो क्या लेंगे इसको? पॉजिटिव, स्मॉल h। U अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, एंड टाइम इज व्हाट? ये बी का टाइम कितना दिया है? T1।
प्लस हाफ जी डाउनवर्ड t1 स्क्वायर नेगेटिव ले लिया, h इज इक्वल टू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u ओवर हियर, u की वैल्यू डाली यहाँ पर अपन ने कितनी, g/2 t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस ऑफ हाफ जी t1 स्क्वायर, समझना इसको, h इज इक्वल टू g/2 t1 स्क्वायर प्लस 1/2 जी t1 t2 माइनस ऑफ हाफ जी t1 स्क्वायर, ये से कट गया एंड अपना जो प्रूफ करना था वो आ गया रिजल्ट। ये प्रूफ करना था अपने को, देखो फर्स्ट नंबर पे हाफ जी t1 t2 प्रूफ करना था और अपन ने हाफ जी t1 t2 प्रूफ कर दिया है। अब इतना आप लिखेंगे है ना, मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं, सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं अपन। सेकंड पार्ट क्या है, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, चलो बी इसको रहने दो, ठीक है। बी पार्ट तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, कैसे, मैं सॉल्व कर रहा हूं फॉर AC, ए से सी के लिए यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी 0, तो लगा दे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर दोनों 0, इनिशियल स्पीड इज u स्क्वायर, g का लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, मैंने मान लिया ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना है h, a से c तक का जो है वो क्या है h, तो अपवर्ड डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल, ये फाइनल हो गया, तो पॉजिटिव ले लिया इसको, पॉजिटिव, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, u स्क्वायर बाई 2g, ये भी पढ़ चुके अपन फॉर्मूले पहले, h इज इक्वल टू 1/2g, वैल्यू u के सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, g/2 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, h इज इक्वल टू 1/2g, g स्क्वायर बाई 4 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, जिसे g कट गया, h बिकम्स g/8 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, बी वाला भी प्रूव हो गया, ए वाला भी प्रूव हो गया। नाउ सी वाला करना है अपने को, आप इसको लिखे देन फिर मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, सी वाला पार्ट देखेंगे अपन, क्या बोला है, सी वाले को h/2 का बोला, डी दे दो ना यहाँ पर, ये h/2 के लिए बात कर रहे हैं। तो फॉर AD पार्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, मुझे यहाँ का v तो निकालना ही है, तो v स्क्वायर, ये कितना हो गया u स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस जी इंटू h/2, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी कितनी, g/2 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 ये हो जाएगा 2/2 GH, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो इट इज g स्क्वायर बाई 4 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ g, h अपन निकाल चुके बेटा, द वैल्यू ऑफ h इज 1/2 g t1 t2, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर बाई 4 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ g स्क्वायर बाई 2, या फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो g स्क्वायर बाई 4 2 t1 t2, यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, g स्क्वायर बाई 4 g स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे फॉर्मूला खोल दिया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 माइनस ऑफ 2 t1 t2, ये से कट गया, रूट लगा देंगे तो यहाँ पे g/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की पावर 1/2, इधर स्क्वायर है, इधर रूट लगा दिया, तो g स्क्वायर पे रूट लगेगा तो g हो जाएगा, 4 पे रूट लगेगा 2 हो जाएगा, और इस पे रूट लगा दे, पावर हाफ हो गई। ये पार्ट भी कंप्लीटली प्रूव हो चुका है। इज इट क्लियर? क्या नोट इट डाउन।